नमो नमः। आज महाभाष्य पशवसान्निक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए उपयोगी है। हम लोग व्याकरण अध्ययन के आनुषंगिक प्रयोजन का अध्ययन कर रहे हैं क्रमशः, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। जो आनुषंगिक प्रयोजन है उसका जहाँ तक अध्ययन किया था, इसके पूर्व तक उतत्व इसका अध्ययन किया था, तो आज है सक्तुमिव। तो यहाँ भी एक मंत्र दिया है भाष्यकार पतंजलि ने, सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा वनसा वाचमक्रत अत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रेशां लक्ष्मीर्निहितादिवाची। ये दिया है। तो यहाँ सक्तुमिव ऐसा करके सत्तु के तरह ऐसा करके प्रयोजन बताना चाहते हैं, अर्थात कि सत्तु को जैसे शुद्ध किया जाता है उसी तरह वैयाकरण लोग भी ये वाणी के व्याकरण को शुद्ध करते हैं, ये बताना चाहते हैं। तो इसी में आगे लिखते हैं कि यत्र धीरा मनसा वाचम अकृत, जहाँ पर धीर मनुष्य, विद्वान मनुष्य, वैयाकरण लोग मनसा मन के द्वारा वाचम अकृत वाणी को करते हैं, बोलते हैं, अर्थात वैयाकरण लोग व्याकरण के नियमों के अनुसार वाणी को बोलते हैं। तो किसके तरह वो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि सक्तुमिव तितौ न पुनन्त सक्तुमिव। तितौ, तितौ उसको कहते हैं छलनी, चलनी, चलनी के द्वारा पवित्र किया गया सक्तुमिव, सत्तु के तरह। सत्तु को जैसे चाल के हम लोग पवित्र करके उसका भक्षण करते हैं, उसी तरह सत्तु को जैसे चलनी से पवित्र कर के उपयोग किया जाता है, उसी तरह वैयाकरण लोग भी जो वाणी है उसको व्याकरण की दृष्टि से पवित्र करके, अर्थात कौन से शब्द है, कौन अपशब्द है, कौन शुद्ध उच्चारण वाला है, कौन अशुद्ध उच्चारण वाला है, इसका ध्यान करके वाणी को प्रयोग करते हैं, शब्द को प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सत्तु के तरह उदाहरण दिया है। फिर अत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रेशाम लक्ष्मी निहितादिवाची। अत्र सखाय सख्यानि जानते, जब ऐसा प्रयोग होने पर जो साथी होते हैं, मतलब विषयगत जो साथी होते हैं, उसके साथी लोग भी अपने सायुज्यता का अनुभव करते हैं, प्राप्त करते हैं। भद्रेशाम लक्ष्मी निहितादिवाची, एशाम भद्रेशाम, भद्र, एशाम भद्र, एशाम लक्ष्मी, जो लक्ष्मी है, एशाम इन वैयाकरण लोगों के वाणी में निवास करती है। तो लक्ष्मी कैसे है, तो भद्र कल्याणकारी लक्ष्मी ऐसे वैयाकरण लोगों के वाणी में निवास करती है, अधिष्ठित है। तो ये बता रहे हैं। तो इसी को आगे अर्थ बताते हैं पतंजलि। सक्तु, सक्तु, सक्तु का अर्थ लिखते हैं सचतेर दुर्भावो भवति। सक्तु शब्द कैसे बना है, तो सच धातु से सक्तु बना है, तो इसलिए कि उसको धोया नहीं जा सकता, इसलिए सच धातु से बना है। तो अथवा कसतेर वा, कस धातु को भी कैसे बना है कस धातु से, तो विपरीताद, विपरीत कर देने पर, कस धातु को विपरीत कर देने पर, उसके विकसित कर देने पर सक्तु ये शब्द बना है। तितौ, तितौ का अर्थ होता है परिपवनम भवति, अर्थात परिशोध करता है, शोध करता है, शुद्ध करता है, चालता है, तो वो तितौ, तितौ अर्थात ये चलनी। ततवद्वा तुन्नवद्वा, छिद्र के समान और विकसित, और तुन्नवद्वा छिद्र के समान, जो छिद्र होता है उससे जैसे साफ करता है, चालता है, ऐसे तितौ चालनी। धीरा ध्यानवंतः, जो धीरा है, जो ध्यानवंत लोग हैं, वैयाकरण लोग है, धैर्यवान वैयाकरण लोग है, जो मनसा प्रज्ञान के द्वारा, प्रज्ञानेन प्रकृष्ट ज्ञान के द्वारा वाचम अकृत, वाचम अकृशत, वाणी को
करते हैं, अर्थात वाणी का उच्चारण करें, किया, ऐसा अर्थ है। तो यहाँ पर जो वैयाकरण लोग हैं वो सत्तु को जैसे चलनी से शुद्ध करके हम लोग उपयोग करते हैं, उसी तरह वैयाकरण लोग भी शब्दों को शुद्ध करके व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता को देख करके परिमार्जित करके प्रयोग करते हैं। तो फिर आगे लिखते हैं अत्रा सखाय सख्यानी जानते। तो यहाँ पर इसका अर्थ लिखते हैं अत्र सखाय संत सख्यानी जानते सायुज्यानी जानते। जो समान ख्याति वाले व्यक्ति हैं वो अपने सायुज्यता को, अनुभवता को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे क्व, तो कैसे, फिर प्रश्न किया। तो ऐसा दुर्ग मार्ग, यह दुर्ग मार्ग है अर्थात कठिन मार्ग है। तो एक गम्य बाग विषय, ये बाग विषय जो वाणी के मार्ग है वो एक ही गम्य है और वो दुर्ग है, दुर्गम है। के पुनस्ते, तो कौन इस मार्ग पे चल सकते हैं, कौन जा सकते हैं? तो वैयाकरणा, जो वैयाकरण है वही इस मार्ग के यात्री बन सकते हैं, इस मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, इस मार्ग से यात्रा कर सकते हैं वाणी के मार्ग से। तो कुत एतत्, कैसे? तो भद्रेशाम लक्ष्मीर निहितादिवाची। तो ये उसमें कहा है कि जो कल्याण करने वाली कल्याणकारी जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी इन लोगों की वाणी में निहित होती है, अधिष्ठित होती है। तो येषाम वाची, जो इन लोगों की वाणी है, वाणी में भद्रा लक्ष्मी निहिता भवती, भद्रा लक्ष्मी जो कल्याणकारी लक्ष्मी वो निहिता भवती, निहित होती है। तो ऐसे वैयाकरण के उसमें लक्ष्मी लक्षणात् भाषणात् परिवृढ़ा भवती, लक्ष्मी जो है लक्षणात् लक्षण करने से और भाषणात् दीप्ति करने से, चमकने से, और परिवृढ़ा भवती, परिवृढ़ा विकसित होती है। तो ये सत्तुमिव इसका अर्थ बताया। तो इसका तात्पर्य यही है कि जैसे हम लोग सत्तु को शुद्ध करके उसका पान करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसी तरह व्याकरण लोग भी वाणी को मानो की चालनी है, चालनी से छान करके कौन से शुद्ध वाणी है ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो एतदर्थ व्याकरण अध्ययन करना चाहिए, तो ताकि हम लोग की वाणी शुद्ध हो, एतदर्थ व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तो ये सप्तमी व इसका वो था। तो अगला है सारस्वतीम। सारस्वतीम, ये सारस्वतीम यद्यपि इन्होंने अलग पढ़ा है, ये दुष्ट शब्द यस्तु प्रयुक्ते इसमें तो आ ही गया था कि ये कैसे अपशब्द पढ़ने से क्या होता है, क्या उसका नाश है, तथापि सारस्वतीम ऐसा करके अलग आनुषंगिक प्रयोजन में इनको भी रखा है। तो याज्ञिका पठन्ति, मीमांसक लोग पढ़ते हैं आयिताग्नि अपशब्दम प्रयुज्य प्रायश्चित्याम सारस्वतीम इष्टिम निर्वपेत इति। तो आयिताग्नि, अग्न्याध्यान करने वाला पुरुष जो है अपशब्द को, अग्न्याध्यान करते समय अपशब्द को प्रयोग करता है, तो उसके पाप को नाश करने के लिए प्रायश्चित्त स्वरूप सरस्वती की इष्टि करें, सरस्वती इष्टि निर्वपन करें। तो ये याज्ञिक लोग पढ़ते हैं, मीमांसक लोग। तो प्रायश्चित्या माँ भूम इत्यध्ययम व्याकरणम, तो प्रायश्चित न करना पड़े हम लोगों को, एतदर्थ व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो जैसे अपशब्द अग्न्याध्यान करते समय अपशब्द किसी ने पढ़ दिया तो वो महापाप होता है, तो उस पाप को शांत मतलब नाश करने के लिए, उसका उस पाप की समाप्ति के लिए तो फिर सरस्वती इष्टि करनी चाहिए। तो उसकी ये प्रायश्चित हो जाएगा, तो प्रायश्चित करना न पड़े, एतदर्थ हम लोग को व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो ये सारस्वती में इसका अर्थ है। तो अगला है दशम्याम पुत्र से। तो अगला प्रयोजन दशम्याम पुत्र से। तो याज्ञिका पठन्ति, मीमांसक लोग पढ़ते हैं कि दशम्युत्तर कालम पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात्। दशम्युत्तर कालम, दशमी के बाद अर्थात 10 दिन के बाद, उत्तर काल 10 दिन से उत्तर काल अर्थात एकादश दिन, 11वें दिन पुत्रस्य जातस्य, पुत्र से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम विदध्यात्, नामकरण करनी चाहिए, नाम करना रखना चाहिए 11वें दिन, ऐसे मीमांसक लोग पढ़ते हैं। और ये मनु ने भी माना है,
एकादश दिन में 10 दिन में नामकरण संस्कार होना चाहिए, और हम लोग करते भी हैं। ये षोडश संस्कार में नामकरण संस्कार भी है। तो उसी में करते हैं कि अब व्याकरण लोग, यदि व्याकरण पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा, तो आचार्य होगा, नामकरण संस्कार करते समय तो वो नाम किस तरह रखना चाहिए उसका ध्यान करके रखेगा। नहीं तो व्याकरण पढ़ा हुआ नहीं होगा तो वो इधर से उधर का कोई भी नाम बिना अर्थ वाला रख देगा। तो यहाँ भी दशम्याम पुत्र बताकर यही बता रहे हैं। तो आगे लिखते हैं, नाम कैसा होना चाहिए? तो घोषवत आद्यंत अंतस्थम अवृद्धम, मतलब घोष वाला होना चाहिए आदि, और अंत में अंतस्थ वर्ण वाला होना चाहिए, और अवृद्धम वृद्ध संज्ञा वाला नहीं होना चाहिए। अर्थात वृद्ध संज्ञा अर्थात वृद्धि, आदिच आ आई औ, तो ये वाला वर्ण वाला नहीं होना चाहिए। और आदि में घोष वर्ण वाला होना चाहिए, जैसे हस संवारा नादा घोषाश्च हस वाला। और मध्य में मतलब अंत्य में अंतस्थ वाला होना चाहिए। तो अंतस्थ क्या है? यणोन्तस्था, तो यण य और ल, तो ये होना चाहिए। फिर त्रिपुरुषानुकम अनरी प्रतिष्ठितम, त्रिपुरुष अपने 3 पुस्तकों के, जैसे पिता प्रपिता पिता पितामह प्रपितामह, ये 3 पुस्तकों के नाम को बताने वाला, और अनरी शत्रु में अप्रतिष्ठित, शत्रु में प्रतिष्ठित नाम नहीं होना चाहिए, शत्रु का नाम नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नाम होना चाहिए। तो यहाँ ये कहते हैं कि नाम कैसा होना चाहिए? घोष वाला, घोष वर्ण वाला आदि में हो, अंत में अंतस्थ वाला हो, और ये वृद्ध संज्ञा वाला न हो, और 3 पुरुष में पिता प्रपिता पिता पितामह प्रपितामह, ये 3 पुस्तक वाला, और उसको 3 पुस्तकों को बताने वाला, और शत्रु में प्रतिष्ठित नहीं होना चाहिए, शत्रु में अप्रतिष्ठित ऐसा नाम बालक का रखना चाहिए नामकरण संस्कार करते समय। तो तद्धि प्रतिष्ठिततम भवति, तो ऐसा होने से वो प्रतिष्ठिततम होता है, अर्थात अत्यधिक प्रतिष्ठित हो जाता है, वो नाम सुप्रसिद्ध हो जाता है। द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा नाम कृतम कुर्यान्न तद्धितम, तो नाम भी ऐसा होना चाहिए, द्व्यक्षरम 2 अक्षर होना चाहिए, चतुरक्षरम 4 अक्षर होना चाहिए, और वो कृदंत नाम होना चाहिए, तद्धित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तद्धित होगा तो वो नाम सही नहीं माना जाएगा। एतदर्थ कृदंत वाला होना चाहिए, तद्धित वाला नाम नहीं होना चाहिए। तो ये तद्धित और कृदंत ज्ञान कैसे होगा? जो व्याकरण होगा वही ज्ञान उसको हो सकता है, अर्थात जो व्याकरण कृदंत प्रकरण भी पढ़ा होगा, तद्धित प्रकरण भी पढ़ा होगा, तो कौन से कृदंत प्रत्यय है, कौन से तद्धित प्रत्यय है, ये बता सकता है, तो उसी के अनुसार वो नाम रख सकता है। लेकिन जो अव्याकरण होगा, व्याकरण नहीं पढ़ा होगा, तो उसको कैसे पता कि कृदंत क्या है, तद्धित क्या है? तो इसीलिए व्याकरण पढ़नी चाहिए, व्याकरण को पढ़ना चाहिए। ये इसीलिए यहाँ कहते हैं कि न च अंतरेण व्याकरणम कृतस्तद्धिता वा शक्या विज्ञातुम, तो यदि वो व्याकरण को नहीं जानता है तो कैसे वो कृदंत प्रत्यय को समझ सकता है, कैसे वो कृदंत प्रत्यय को जान सकता है, तो ज्ञान कर सकता है। एतदर्थ व्याकरण पढ़नी चाहिए। दशम्याम पुत्रस्य, ये बताकर, ये उदाहरण देकर यहाँ बताना चाहते हैं कि व्याकरण अध्ययन करने का तात्पर्य ये है कि हमको कृदंत और तद्धित का ज्ञान हो, और घोष का ज्ञान हो, अंतस्थ वर्ण का ज्ञान हो, वृद्धि का ज्ञान हो, ये सब व्याकरण से ज्ञान हो सकता है। एतदर्थ व्याकरण अध्ययन करना चाहिए, तो व्याकरण पढ़ना चाहिए। तो ये दशम्याम पुत्र से भी आनुषंगिक प्रयोजन है।